टेरेस सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि लॉकडाउन में आपने खाना बनाया, सफाइयाँ की, कपड़े धोए, बर्तन भी मांजे, सारे काम आपने सीख लिए, इसलिए आपको लगने लग गया है कि अब आप शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए अब उनको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, अब तो मैं ये भी कर लेता हूँ। आत्मनिर्भर हो गया हूँ। गणेश सर, एक अफवाह ये है कि पहले आप चिकनी चमेली गाना नहीं करना चाहते थे, पर जब आपको पता चला कि जो चिकनी चमेली है वो कैटरीना है, तो आपने हाँ कर दी। नहीं, वो बात नहीं थी। बात ये थी कि कुछ 22 साल तक धर्मा प्रोडक्शन में मैंने काम नहीं किया। अच्छा जी। फिर पता चला कि जो डायरेक्टर है उसने मुझे फोन किया, और वो राजकुमार संतोषी का 8वां असिस्टेंट था, करण मल्होत्रा। करण उसने मुझे कहा कि मास्टर जी, मैं आपके वैनिटी वैन के बाहर खड़ा था, तो आपको बुलाए, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो आप कीजिए। तो मैं करण को मिलने गया था। वाह, तो करण को मिला, तब करण ने बोला, फिर तभी मैंने वो गाना किया। सो स्वीट ऑफ यू। क्या बात है। और क्या गाना किया मास्टर? वाह। गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बात बात पे बोलती हैं। आप बात बात पे बोलती हैं कि खाओ मेरी कसम, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कसम खा के सामने वाला झूठ नहीं बोलेगा। हाय हाय, गीता की कसम। ये तो बिल्कुल सच नहीं है। आप कितनी बार कसम खा चुके हैं? आपने कौन सा सच बोला है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अफवाह है ये, साबित कर दो। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये झूठ पढ़ रहा हूँ। गुड बात। मैं झूठ तो नहीं बोला ना मैंने। बिल्कुल। हमारे कई मनगढ़ंत भी होती हैं अफवाहें, लेकिन कुछ सच्ची भी होती हैं। टेरेस, एक अफवाह ये है कि 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आपने एक नया चैलेंज लिया है कि आप अगले डांस वीडियो में कपिल शर्मा को एज लीड डांसर प्रेजेंट करेंगे। व्हाट ए अफवाह, टेरेंस, व्हाट ए अपॉर्चुनिटी वाली अफवाह। ये आप पर निर्भर होता है कि कब ये सत्य में बदल जाए। वाह। मैं सर पैदल आ जाऊंगा, आप मुझे भूटान बुला लो। कसम से, अगर आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं कुछ सीख के आऊंगा, भले एक स्टेप सीख के आऊं। लेकिन ये जो आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश के वर्ड देता हूँ। अरे इसकी हिंदी बनानी है। गुड। ये बड़ी जो हाई लेवल की हिंदी बोलते हैं, तो मैं उस हिसाब से बैकग्राउंड। हाय रब्बा, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कुछ ये तो बहुत टेक्निकल वर्ड है ना। पृष्ठभूमि है? वाओ, क्या भूमि? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। हाँ। पृष्ठभूमि। मुझे पीछे तो मैं बोला पीछे का मैदान। बैकग्राउंड बोले पीछे का मैदान। पृष्ठभूमि। ओके, आइटनरी। आइटनी मतलब ट्रैवल मतलब यात्रा प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग जनरली? कार्यक्रम। हाँ, मतलब कार्यक्रम। हाँ, प्रोग्राम भी। हाँ, मतलब वेरी नाइस। क्या बात है सर? इट वाज राइट। या वेरी राइट। इंटॉलरेंट। हाँ, Intolerant। ये नहीं पता सर। मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, मेरे तो सामने लिखा हुआ है, मेरे से फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा। बताओ क्या है? ला दो, मैं पढ़ असहिष्णु होगा शायद। असहनशील। असहनशील होगा। असहिष्णु। असहिष्णु। हाँ। ओ बाप रे। वाओ। इतना ये एक्चुअली सुना नहीं है। intolerable for me to hear this word. हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट इज हृदय, ब्रेकिंग तोड़ना, हृदय को तोड़ना, ऐसा कुछ होगा? हृदय विदारक। हाँ, मतलब हृदय हाँ, विदारक। हृदय विदारक। हाफ राइट। हृदय। वाओ, क्या बात है। एडिटिंग। हाँ, एडिटिंग। समथिंग। संपादन। वाओ। नहीं, संपादन। हाँ, संपादन ही। संपादन। हाँ। ओके, लास्ट एथिकल। जो सच हो, जो वेट नैतिक। वाह, क्या बात है Not bad, I'm very impressed. सर। आपने हिंदी में मास्टर्स किया है? नहीं, अभी पैसे मिलते ना बोलने के लिए। डांस के पैसे नहीं मिलते। 10 साल पहले जब मैं टेरेंस से मिली थी तो एक शब्द हिंदी का नहीं आता था। जैसे बाल आड़े टेढ़े थे, वैसे हिंदी इनकी आड़ी टेढ़ी थी। एंड नाउ बहुत मेहनत करी। but how lovely यार, you work so hard। Yeah, he's इतने working really hard. कठिन शब्द बोलना हिंदी के। ऐसे होता है, तो कोई किसी को सौभाग्य होता है कि कुछ भी ना बोलना पड़े, पैसे मिले, ऐसा। हाँ, मेरे हिस्से का तू बोल लेता है, मैं चुप ही रहूं बेहतर क्षमा है। चाहता हूं जो मैंने आपका हृदय विदारक शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। हे देवी, तुम्हें मुआफी दी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मास्टर जी ने अक्षय पाजी के साथ फिल्म टॉयलेट में जो गाना किया लठ मार, उसके बाद इन्होंने गाना किया हाउसफुल में बाला ओ बाला,
हाल ही में इन्होंने जो बम बोले लक्ष्मी बॉम्बे किया। अच्छा अक्षय पाजी जब भी आते हैं ना हम सबको जल्दी उठना पड़ता है। अर्चना तो चलो रात को इधर ही रहती हैं, चलो टॉयलेट के लिए तो आदमी फिर भी 6 बजे उठ जाता है। अरे यार बाकी फिल्मों के लिए भी आप जल्दी उठ जाते हैं। मास्टर जी आपको हुआ नहीं कि अक्षय पाजी के साथ काम करने जल्दी उठना पड़ेगा? नहीं, मुझे उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में फिल्म खत्म की, बेल बॉटम, वाह। और यहाँ से मुझे कल जाना, उसके बाद हम लोग बच्चन पांडे कर रहे हैं फिर। तो वो उसके अंदर एक ऐसा जुनून है अक्षय के अंदर, वो सुबह 6, 6:30 बजे उठ के फ़ोन कर लेगा, गणेश आजा, बैठते हैं काम के लिए डिस्कस करते हैं, गाने के लिए डिस्कस करते हैं। बहुत सारे जैसे बम बम बोले गाना, जितनी मुझे बोल रहे लोग उससे ज़्यादा अक्षय ने उसमें मेहनत की है, वाह जान लगा दी। मतलब मैंने अक्षय को कभी ऐसा देखा नहीं था। मतलब त्रिशूल लेके उठा है, फिर ट्रम्पोलिंग में आ गया, उसके ऊपर जंप करना, और गुलाल कलर, वो गाना उसके अंदर बैठा हुआ था। और वो गाना हम लोग ने शूट करने से 6 महीने पहले रिहर्सल की थी। वाह वाह रियली। हाँ 6 महीने पहले उसमें असिस्टेंट लोग के साथ उसने मेहनत की थी। वाह, तो वो गाना इसलिए इतना निकल के आया। फील जो है गाने का, इट्स अमेजिंग। मास्टर जी कितने डांसर्स थे उसमें? उसमें 300 डांसर्स और 150 किनर्स थे। हाँ, कम से कम 500 डांसर्स थे वहाँ पे। और लॉकडाउन के 1-2 दिन पहले हम लोगों ने खत्म किया गाना, हाउ लकी। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। फैंटास्टिक। तो मास्टर जी 500 डांसर आपके साथ नाच रहे होते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कौन खराब कर रहा है, कौन खाली पेमेंट ही डाल रहा है अपनी, और कई गड़बड़ भी तो करते होंगे। नहीं, मेरे पास 300 डांसर में से तो 150 डांसर्स ओल्ड एज के ही होते हैं। वो मैं उनको सबसे ज्यादा अपने पास रखता हूँ। ओके जो सीनियर डांसर्स, जो सीनियर डांसर्स है, जो जिनको बेसिकली काम श्री डांसर एसोसिएशन के, हाँ, तो CDA वो के। बेसिकली होता है कि आजकल मतलब चाहिए होता है कॉलेज के लड़के लड़के चाहिए होते हैं, या लेकिन आप देखिए क्या आपका गाना बोलना चाहिए, पीछे के डांसर्स यंग हो या नहीं उससे कुछ मतलब नहीं होता। एक्चुअली ताना जी का गाना पकड़ लो, या भी मेरे जो इतने बड़े बड़े गाने, उसमें से आधे डांसर्स तो ऐसे है जो ओल्ड है, जो है बैठे हुए चल रहे हैं उन लोग। तो मुझे पता है कि मैं कैसे उनसे एनर्जी निकाल सकता हूँ, किस शॉट में उन लोग चाहिए, किस शॉट में नहीं चाहिए। तो ये एक ट्यूनिंग है मेरे डांसर लोग के साथ, क्योंकि मैं भी खुद डांसर था, मेरे पिताजी डांसर्स थे, हम लोग उधर से गुजरे। Right. तो फीलिंग्स है उनके साथ। वाह थैंक यू मास्टर जी उन सब की तरफ से। एक मास्टर जी थी और एक आप मास्टर जी है। यू नो यू आर लाइक एन इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली बाकी सब हम लोग अभी मतलब जो कर रहे हैं, बट आई रियली फील कि एक मास्टर जी थी सरोज जी और एक आप है। एक अलग ही मिजाज है, और जो गाना बैठता है और जो आप करवाते हो वो बहुत अलग, बहुत डिस्टिंक्ट लगता है। कौन? इधर खड़ा हो, इधर मैं कह रहा हूँ इधर खड़ा हो। बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। पता क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था? दिसंबर का महीना, इतनी ठंड चल रही है, ठंडे ठंडे हाथ में टांगों पे लगा रहा था। गलती हो गई था, गलती हो पांच हो रहा था आपके, आप मास्टर जी हो। मैं क्या, मेरी बात सुन, अभी तो मैंने टांगों पे वैक्सिंग नहीं की, तू इतना मेरे तरफ फ्रैंक हो गया। बिल्कुल नहीं छोड़ना मैंने तेरे को, किसी कीमत पर नहीं तेरे को छोड़ना मैंने। माफ कर दो साहब। 200 रुपए निकालो फिर। और तेरे पास पैसे नहीं होते, पुलिस वालों को छोड़ दो। चल चल। वाह 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 वाह। आप कौन है भाई साहब? मैं हूँ जी हवलदार नंदू, चंदू का भाई नंदू। वाह वाह, आपने तो आंखों पे भी मूछें रखी हुई हैं। मैंने नोटिस नहीं किया। और चक्कर ये है जी, इसका भी कारण है, मैं इस मूछ को बार बार ऐसे करता हूँ, ये माइंड कर जाती है, कहते फिर मैंने इधर भी रख लिया। खैर आप चंदू जो अपना ये ढाबे वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप उसके भाई नंदू? मैं उसका भाई नंदू जी। पता ही नहीं चल रहा यार, इतना डिफरेंट करते हैं ना आप दोनों। इतने बड़े शो में अगर आप नया नया कैरेक्टर कर रहे हो ना, तो पहले आपका कॉन्फिडेंस जीरो होता है, ये बातें कर करके और जरा कॉन्फिडेंस माइनस में ले जाता है। टफ टफ कैरेक्टर लिख के दे देते, भी हमसे भी पूछ लो, हम कर सकते हैं। अच्छा मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा मेरे को कमिश्नर बना के भेजो कम से कम। कहते ये कमिश्नर के स्पेलिंग पूछेगा तुम्हें आते हैं? मैंने कहा आते तो मेरे को फिर कांस्टेबल के स्पेलिंग भी नहीं है। कहते उधर जाके हवलदार बोल देना।
So हवलदार नंदू is reporting sir. तो आपका सलूट मेरे सामने क्यों निकल रहा है? मैं आपका ऑफिसर थोड़ी हूँ। एक सेकंड, हाँ जी। आपके यहाँ तो लिखा हुआ पीपी, पंजाब पुलिस। हाँ जी। तो मुंबई में कैसे आप? और जब जी पंजाब में ठंड पड़ती है ना जी, वो निक्कर वाले मुलाजिमों को गर्म इलाकों में भेज देते हैं। अच्छा, और ठंड बड़ी जालिम है पंजाब की, मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो, इतनी ठंड होती है, हम तो 2-2 घंटे एक नंबर नहीं जाते, क्योंकि जिप बड़ी ठंडी होती है, खुलती नहीं है। ठंड को एंजॉय करो, बाथरूम तो रोज ही आता रहता है, उसका क्या है? वो सारी बातें मैं बाद में करूंगा। आपका आईब्रो उतर रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ लगी है तो आईब्रो तो यहाँ पे हो गया। नहीं नहीं, कानून के साथ ज्यादा बात नहीं करनी, बदतमीज नहीं होना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये तीनों लोग नो पार्किंग एरिया में कैसे बैठे हुए हैं? कौन सी नो पार्किंग? यहाँ पे कौन सा नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है? तो बोर्ड तो फिर कपिल शर्मा शो का भी नहीं लगा, चल रहा है ना वो। कभी 2 साल किसी चैनल पे चलता, कभी 2 साल किसी चैनल पे चलता, चलता ना वो। 2 जवाब। खैर, ये आपके लिए मैं कुछ FIRs लाया हूँ। FIR? ये आपकी FIR है, थैंक यू। अरे ये आपकी FIR है, सबके खिलाफ FIR? और ये आपकी 3-4 है। 3-4? अच्छा, थैंक ये यू क्या वेरी मतलब? मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी एफआईआर कौन देता है? ओ FIR एक ही है, लेकिन लेडीज को ऑप्शन दिखानी पड़ती है ना, फिर जाकर उनको पसंद आती है चीज। तो रंग पसंद करना है FIR का? आप रंग पसंद कर ले, जो लिखना है वो बाद में हम डिसाइड कर लें, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यार, मैं मेहमानों से बात कर लूं थोड़ी सी। हाँ जी, करिए। हेलो गीता। गीता? सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मेरे मुंह से मां निकल नहीं रहा था। मैंने बड़ा जोर लगाया। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको गीतू कह लूं? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी दोनों आंखों वाली मूछें उखाड़ दूं? नहीं, आप मतलब शरेआम हमारे मेहमान से फ्लर्ट कर रहे हैं, गीता जी को गीतू बोल के। अच्छा, जितेंद्र जी को जीतू कह दो तो फिर वो फ्लर्ट हो गया? कैसी बातें कर रहे हो कभी? पॉइंट तो है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ओ टेरेंस भाई साहब इधर आए हैं। अच्छा, टेरेंस भाई साहब, आप पे तो इल्जाम है बहुत तगड़ा। क्या? जनाब, आपने अपने शो में नोरा के साथ जो फ्लर्ट करके मेरी रोमांटिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है ना। देखिए नंदू जी, हाँ। आप ये फालतू की बातें कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है? ओ हेलो, कानून में बाधा नहीं डालना, नहीं तो मैं बाधे में कानून डाल दूंगा। विसल आपकी कहीं घुस ना जाए उस तरफ। वो पकड़ के रखिए, ऊपर से ठंडी बहुत है विसल। Look at his legs. They're terrible. I've been looking at their legs. Tonight I'm going to have nightmares. आपने कभी पाया सूप पिया? पाया सूप? हाँ, यही है। ठंड बड़ी है, ठंड की वजह से मेरे गूज बम्प हुए पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चारा जी की जाओ, मैं चारा जी आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था। आप पे भी ड्रिंक एंड डांस का केस बनता है, आपको पता है? क्या ड्रिंक? ड्रिंक एंड डांस। हाँ, ये ड्रिंक कौन एंड यार होता है, नहीं तुम्हें पता, ज्यादा ना बोला करो। वो जो है नहीं ना, चमेली है, चिकनी चिमनी, क्या था वो? चिमनी चिकली, चिकनी चमेली। चिकनी चमेली घर से अकेली उठ के आई, पौवा चढ़ा के आई, बजाय नींबू पानी देने के आपने उसको नचवा दिया और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया आपने, आपको पता है? आपका कॉन्फिडेंस? हाँ, तो पीकर बंदा इतना अच्छा नाच सकता है, हमें पता ही नहीं था। देखो नंदू जी, आपको शायद पता नहीं है, आप ये कैसी बातें करें। डांस के कितने बड़े गुरु हैं तीनों। चलो गुरु जी हैं तो फिर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी। तो जो आप हर साल इतने डांसरों का उत्पादन करते हैं, ये इनकी खपत कहाँ पे होती है? देखिए ये नंदू जी, मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चों को ढूंढ के ना हाँ जी, उनका टैलेंट निकालते हैं। क्या बात है, ये तो फिर असली गुरु है ना। एक मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे ढूंढा, बाद में मेरा पर्स निकाल लिया। ओ खैर, मेरा बचपन से एक सपना रहा है जी, मैं बड़ा होके ना वो ओरियोग्राफर बनूं जी। कोरियोग्राफर नहीं होता, कोरियोग्राफर। चलो जो भी होता है, सपना तो मेरा था ना। ये तुम बिना कानून के साथ बहुत बदतमीजी करते हो। तो बस भगवान की दया से फिर मैं पुलिस में हो गया भर्ती। कोरियोग्राफी का और पुलिस का क्या लेना देना? देखो, जितना ये डंडा नचा सकते ना, उतना ये गुरु लोग नहीं नचा सकते। अच्छा। हाँ, कभी नहीं यकीन है तो मेरे को बिना हेलमेट के रोड पे मिलना। 15-20 मिनट का मैंने तुमसे ना रियलिटी शो ऑर्डर करवाया तो कहना मुझे। ओए, मुझे एक बात बताओ यार। हाँ? इतने बड़े स्टेज पे जब हम नया नया कैरेक्टर करते हैं तो अंडर द टेबल कुछ शगन वगैरह की रस्म नहीं रखी तुमने? आप रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? कौन कहता मैं कोशिश कर रहा हूं? मैं तो शर्या मांग रहा हूं।
हद है यार। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी आज तक तरक्की नहीं हुई। 15 साल से आप कांस्टेबल घूम रहे हैं आप। देखो तरक्की की क्या बात है, तरक्की तो मैं कभी भी ले लूं, अच्छा लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है। क्या? तरक्की में आपको कांस्टेबल मिल जाते हैं, 2 आगे 2 पीछे, आपकी प्राइवेट लाइफ खराब हो जाती है। ओह, अच्छा। खैर ताली 2 हाथों से नहीं बजती, वो ताली 2 ही हाथों से बजती है, क्या हो एक हाथ से नहीं बजती। तो पता है तो फिर बजाते क्यों न? बंदा नया नया करेक्टर कर रहा, हौसला बजाई करो। और आप इधर सोने की बुआ बनकर बैठी हैं, आप ही 100-150 सगन दे दो मेरे को। 100-150 रहने दो, आपने तो मेरा भी निकाल लेना। जा रहा है अभी नंबर, नंबर जा रहा है। लो, order लो।